शुरुआत है नई समझौतों के लिए बनाने आए हैं हम कहानी नई। और आप कितने वर्षों से यहाँ पर? यहाँ मैं 2 साल से। और ये मंदिर की स्थापना कब हुई? ये मंदिर की स्थापना 2009 में हुई। अच्छा। और इस मंदिर में जो भी चढ़ावा और प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको आप क्या करते हैं? प्रसाद चढ़ता है और नीचे पड़ता है। और आपकी क्या सोच है स्त्रियों के प्रति? सकारात्मक सोच है। समुदाय के मूल्यों में और महिलाओं के विकास में धर्म का क्या है? देखो हमारे वेदों में लिखा गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का पूजन और सम्मान किया जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं, इसलिए स्त्रियों को सर्वप्रथम माना गया है। और जब आप सुबह इस मंदिर में कदम रखते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? सुबह और शाम को। ये वैष्णो देवी माँ का मंदिर है तो इसके कोई कथा अगर आप छोटी सी सुना सकें तो? कथा नहीं में वर्णन बता देता हूँ कि उनका भाई सुरेंद्र कौर ग्रोवर है, इनको स्वप्न आया था ये मंदिर बनवाने का। ये दोनों साइड जो अखंड जोत है ये माता जी के पिंडी रूप, ये माता वैष्णो देवी कटरा से लेके आए थे। ये महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती है, ऊपर इनका स्वरूप है। इनका एक मुख होता है माँ वैष्णो देवी। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी। हम लोग जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके लिए आए हैं, तो हमें आपसे कुछ सवाल पूछने इस मंदिर के बारे में। पहले आप नाम, कब स्थापना हुई और कुछ हमको कहानियाँ बता दीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं अपना मंदिर की स्थापना हमारे पूर्वज गुरु महाराज ने करी थी। लंगड़े बाबा उनका पीछे स्थान भी है। उन्होंने तपस्या करी थी। तपस्या के दौरान भालू ने उनके पाँव का वो कर लिया था हमें, तो उनको तब से लंगड़े बाबा कहा जाता है। उन्होंने ही तपस्या करके यहाँ पे मूर्ति की स्थापना करी, प्राण प्रतिष्ठित करा। और आज तकरीबन 700 साल हो गए हैं मंदिर को आज यहाँ पे। और इसी तरह से चलता आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है सब कुछ। और मतलब गुरु महाराज नहीं, मेन हमारे उधर गुरु जी थे जिन्होंने स्थापना करी। हमारे सबके मतलब जितने भी परिवार है उनके गुरु, कुल गुरु और हमारे वो हैं। नाम बता दीजिए। कृष्णा शुक्ला। हिसाब से औरतों का इस धर्म में मतलब जो धर्म है और उनके मूल्यों में कितना योगदान है? धर्म में और सबसे मूल्य बड़ा योगदान कौन दे सकता है धर्म में? आज हम सब यहाँ पे हैं वो एक औरत के कारण ही है। वो मेरी माँ बैठी हुई है यहाँ पे, आज हम यहाँ हैं तो उसी के कारण है। तो औरत से बड़ा योगदान कोई नहीं दे सकता। आप देखेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो रामायण में सबसे बड़ा योगदान सीता माता का है। महाभारत में सबसे बड़ा योगदान द्रौपदी का है। लोगों कहते हैं कि औरत नाश करती, पर ऐसा नहीं है। वो सब एक बहुत बड़ी लीला होती है। तो औरत वो तो लोगों की सोचने का है कि मतलब वो आजकल पिक्चरों में ऐसा दिखाते हैं कि औरतों को ऐसा कर देते हैं, ये कर देते हैं। ऐसा इतना ज्यादा नहीं है। हमारे यहाँ आप किसी से भी पूछे, 16 परिवार है यहाँ पे। किसी से भी आप कभी भी आके पूछे, 4 महीने तो मैं ही हूँ, उसके बाद में कभी भी आके पूछे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, औरत को अगर आप माने तो उसमें माँ भी है और माँ काली भी है। वो जन्म दे सकती तो प्राण भी ले सकती, वो तो आपकी मान्यता है। पूजा करने में पंडित माता की भी करता है और कालिका माता की भी करता है।
जब सब देवता भी जान पे आ गई थी तब रक्त बीज को भी कालिका माता ने बिताना था। वो भी तो स्त्री है। अगर हम ऐसा सोचे धर्म में कोई योगदान नहीं है तो क्या भरोसा है इसको। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। वाहिगुरु जी की फतेह। आपका नाम? जी मेरा नाम गुरविंदर सिंह। और जी मेरा नाम मनिंदर सिंह। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी और आप बताइएगा। जी तो आप यहाँ पर कब से कार्य कर रहे हैं? जी कार्यरत हमारे पिताजी यहाँ पे मुख्य ग्रंथी हैं गुरुद्वारे में। पिछले 10 वर्षों से यहाँ पे लगातार सेवा कर रहे हैं। बीच में कुछ वर्षों के लिए छुट्टी में बाहर गए थे वो आउट ऑफ कंट्री के लिए। उसके बाद निरंतर 1.5-2 साल से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। हम उनके दोनों बालक हैं। मेरा नाम गुरविंदर मनिंदर और हम उनका निज नियम में पूरा जो योगदान है अपनी तरफ से पूरा योगदान गुरु साहब की सेवा में देते हैं। इस गुरुद्वारे की स्थापना कब हुई थी? जिस गुरुद्वारे की स्थापना 1948 में 1948 में श्री गुरु सिंह सभा कमेटी ने इस गुरुद्वारे को सुशोभित आकार दिया। उससे पहले कह सकते हैं कि जब मल्हार नगरी यहाँ पे हुई करती थी तो उस टाइम पर सिख रेजिमेंट जो कि पंजाब से यहाँ पे आई थी और उनने यहाँ पे आके इस गुरुद्वारे की देखभाल की और लगातार देख रेख होती रही और 1948 में आके इसको एक सुशोभित आकार देके इस गुरुद्वारे की नींव जो सही तरीके से रखी गई। इस गुरुद्वारे का इतिहास आप बता दें। जी इस गुरुद्वारे का इतिहास पहली पातशाही सिखों के पहले गुरु जो धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब वो दक्षिण से यात्रा करते हुए ओंकारेश्वर से इधर इंदौर नगरी पहुंचे थे। यहाँ पे खान नदी हुआ करती थी। ये आपको मैं बता रहा हूँ सन 1568 के आसपास की बात है। खान नदी हुआ करती थी। उसके किनारे एक इमली का बहुत बड़ा वृक्ष था। गुरु नानक साहब ने वहीं आके अपना विश्राम किया और जो संगत को उपदेश दिए सतनाम का बीज परमात्मा एक है। इस तरह के कई उपदेश के नाम जपो वंश को कीरत करो ऐसे करके बहुत सारे उपदेश जो एक इंसान को इंसानियत की तरफ में मोड़ते हुए उनने ऐसे उपदेश दिए। और फिर जो गुरु नानक साहब थे संगत ने देखा कि ये तो एक साक्षात परमात्मा का नूर है। इसकी जानकारी भी हमें कवि महीपत की किताब है लीला अमृत उसमें से फैक्चुअल डेटा जो है हमें प्राप्त हुआ है। जी और यहाँ पर आप लंगर कराते हैं तो करीबन कितने लोगों को? जी लंगर यहाँ पे करीबन 150-200 लोगों का लंगर रोज सुबह शाम लगातार होता ही है जो नियम के बाद नित्य नियम के बाद में होता है। उसमें विशेष तौर पे जैसे गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पूरा बड़े उत्साह के साथ बनाए जाते हैं। उन दिनों में 10 से 20 हजार लोगों के लिए भी लंगर की व्यवस्था की जाती है और 150-200 लोगों का यहाँ पे स्टाफ है उनके लिए लोड लंगर बनता है। और अगर उसी बीच कोई श्रद्धालु भी आता है कोई गरीब असहाय भी आता है तो वो भी यहाँ पे भोजन कर सकता है। और 24 घंटे यहाँ पे लंगर की व्यवस्था जो उपलब्ध रहती है। और अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही, इतनी बड़ी बीमारी, अभी ओमिक्रॉन भी आया है एक नया, तो फिर उसमें कैसे आप हाइजीन का ख्याल रखते हैं? जी बाहर हमने अपना सैनिटाइजर का भी व्यवस्था कर रखी है। जैसे जो भी अंदर आता है बराबर सैनिटाइजर से अपना हैंड जो सैनिटाइज करके आते हैं। और बाहर बैनर वगैरह भी हमने पोस्ट करे जैसे अब वियरिंग अ मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करें और ये सब चीजें मेंटेन की जाती है। और इस टाइम पे भी लोग ये सोचते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, तो हमको मास्क लगाने की या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो भगवान के मंदिर जा रहे हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी ये बहुत आपने थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन कर लिया है। जैसे कह सकते हैं कि आप कह रहे हो कि मंदिर जाते हैं मैं सभी को भी एक जगह एक जैसा ही रखता हूँ कि मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद चर्च सब एक ही जगह है और अपन इंसान एक जगह है। जैसे कि आपने कहा है कि लोग मंदिर जा रहे हैं मंदिर गुरुद्वारे जा रहे हैं और मास्क की क्या जरूरत है? बिल्कुल हो सकता है कि क्या जरूरत है। हो सकता है कि भगवान ने सृष्टि बनाई है उनने ही सारी बीमारियों का उत्पन्न किया है और जिनने हमें बनाया है परमात्मा ने वही हमारा विनाश भी वही करेंगे। तो उससे बचने के लिए अभी अपन कह सकते हैं ये बहाना है जैसे ओमिक्रॉन है और ये है। इससे बचने के लिए हमें बिल्कुल डॉक्टर की सलाह से जैसे कोविड की गाइडलाइन को पालन करना बहुत जरूरी है। मास्क पहनना थोड़ी सी बाकी उसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जरूरी है। एक और प्रश्न रखा मेरा कि समुदाय के मूल्यों में और महिलाओं की भूमिका में धर्म का क्या महत्व है? जी हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महिलाओं की भूमि में स्पेशल कोई धर्म का क्या महत्व? बराबर का महत्व है। हमारे धर्म में कभी भी महिला को और मतलब पुरुष को कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया गया आपस में, बिल्कुल बराबर का। जैसे जो सिख के लिए गाइडलाइंस है वही महिला के लिए और महिला के विकास के लिए बहुत सारे काम भी किए गए। जैसे आप कह सकती हो कि सिख विंग स्त्री सिख विंग बनाई गई है उसमें महिलाओं के लिए विकास के लिए सारे टॉपिक्स जो वहाँ पे सॉल्व किए जाए। और आपके महिलाओं के प्रति क्या धारणा है और हमारे समाज में महिलाओं की कितने इम्पोर्टेंस है?
जी, महिलाओं के अगर आपने क्वेश्चन किया कि महिलाओं के, पहली बात तो महिलाओं के और पुरुष के बीच में कोई प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हमारे यहाँ पे। जैसे अब आप कह सकते हैं कि इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वुमेन एम्पावरमेंट का, कि हमारे जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसका हेड ऑफिस अमृतसर में गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है, अगर वहाँ की चेयरमैन देखा जाए, प्रधान जो हमारे पूरे सिख कौम की भी हेड है, वो बीबी जगीर कौर, वो खुद एक अपने आप में वुमेन है। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि सिख समुदाय में जो एक हेड है वो वुमन है। तो हर लड़की, अगर हर बच्ची उनको देख के चलेगी और अपने जीवन में गोल लेके चलेगी, तो बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट को अपन इस तरीके से। और गुरुद्वारा इमली साहब और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली और हर जगह की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिख विंग बना रखी है, जिसमें नारी से रिलेटेड जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व किया जा रहा है। जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ब्रह्मचारी बालब्रह्मचारी सुशील। तो आप ये जो मंदिर है दिगंबर जी का, जी। तो उनके बारे में आप कब स्थापना हुई और इसका इतिहास बता दीजिए। ये है ना, ये हमारा उदासी इसरारी का आश्रम है जिसमें महिलाएं रहती हैं। तो जो घर से उदासीन है वो रहती हैं, जो बाल ब्रह्मचारी है वो रहती हैं, जिसके लिए अपनी साधना करनी है वो लोग यहाँ पर रहती हैं। और इसको करीब है ना 90 वर्ष हो गए इस संस्था को बने हुए, और ये अभी चालू है। और इसमें हमारे लिए अध्ययन कराते हमारे पंडित रतनलाल जी शास्त्री है ना, वो हमारे लिए, हम लोगों को जितनी बहनें हैं ना सबके लिए अध्ययन कराते हैं। और अध्ययन कराने के उपरांत कुछ इसमें से आचार्य विद्यासागर महाराज जी से किसी ने दीक्षा ली हुई, आर्य दीक्षा, कोई दिगंबर संत भी बने हैं, कोई विराट सागर महाराज जी से दीक्षा ली, ऐसे अन्य अन्य आर्य का दीक्षा ली उन्होंने ली यहाँ से जाकर। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? हमको यहाँ करीब है ना 35 वर्ष हो गए, और हम यहाँ की उपदेष्टा हैं, अधिष्ठात्री हैं, यहाँ का आश्रम का काम करते हैं। अच्छा, और आप कोई दिगंबर जी की मतलब कोई यहाँ कहानी बता सकते, मतलब यहाँ पर? जी, दिगंबर अवस्था से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो सरागी होते हैं उनके लिए कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो मानते हैं कि स्वर्ग जाकर के वापस आते हैं, पुनः अवतार होता है। लेकिन हमारे दिगंबर में क्या है ना, निर्धन साधु होते हैं, निर्धन प्रतिमाएं होती हैं, उनके लिए हम पूछ मानते हैं, लेकिन सरागी के लिए नहीं मानते। सरागी के लिए उतना ही मानते क्योंकि जिसके पास में वस्त्र होते ना, वस्त्र वाला कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। और मोक्ष कैसा होता है कि 8 कर्मों से रहित होता है। तो 8 कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, रोहिणी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 8 कर्मों को नष्ट करने के बाद में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष के बाद में है ना, इस संसार में पुनः आना नहीं होता। जैसे कि महिलाओं का अभी इतना विकास हो रहा है, तो उससे रिलेटेड आखिरी क्वेश्चन है कि धर्म का क्या योगदान है महिलाओं के जो विकास हुआ है, और जो हमारे मूल्य हैं उनका क्या योगदान है? क्योंकि महिलाओं में विकास इसलिए हुआ है क्योंकि पहले के क्षेत्र में जो महिलाएं थी उनके लिए घर से बाहर नहीं निकल देते थे। आज की योग्यता में महिलाओं के लिए पढ़ाना, बिजनेस करना, सर्विस करना, तो महिलाओं के लिए इसलिए आगे महिलाएं बढ़ रही हैं। और महिलाओं की बुद्धि पुरुषों से ज़्यादा चलती है। पुरुषों की बुद्धि चलती तो है, लेकिन पुरुषों की बुद्धि ज़्यादा चलती है। और महिलाओं की अगर जब जैसे शादी करते हैं ना, तो 18 साल की बेटी होना चाहिए और 20 साल का बेटा होना चाहिए, क्योंकि अगर सम बराबर में करते तो लड़की की बुद्धि तेज चलती है और पुरुषों की बुद्धि उतनी तेज नहीं चलती है। इसलिए महिलाओं का विकास इसलिए ज़्यादा है, और महिलाएं अपने क्षेत्र में कार्यरत बहुत है, इसलिए महिलाओं का विकास हो रहा है। और आज पहले तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भी थी, पर आज भी बड़े बड़े पोस्ट पे है ना महिलाएं काम कर रही हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, थैंक यू। जय जय। हमारा टास्क अब कंप्लीट हो चुका है और हमने सारे ही धार्मिक स्थलों पर जाकर वहाँ के मेन लोगों
से बातचीत करी है और ये कर हमको बहुत ही खुशी हुई। एक्चुअली हमें बहुत मज़ा आया, लेकिन हम लोग चर्च नहीं कर पाए क्योंकि आज क्रिसमस था, तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी और प्रेयर्स वगैरह भी चल रही थी, इसलिए हम नहीं कर पाए वो, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन बाकी सारी जगह हमने बहुत अच्छे से किया है और एंड में यही कहेंगे हम लोग कि थैंक यू सबको जिन्होंने इतना सपोर्ट दिखाया, इतने अच्छे से इंटरेक्शन किया एकदम फ्रेंडली वे में, और वो इरिटेट भी नहीं हुए और सारे सवालों का जवाब दिया, इतना सपोर्टिवली हमारा सपोर्ट किया, हमारे साथ इंटरेक्शन किया, इसलिए थैंक यू सो मच टू एवरीवन। थैंक यू। बाय।